दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास पारसर एंड यू आर वाचिंग द पारसर फिजिक्स। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट। और आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करता है। अभी तक हमने देखा था कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वैल्यू बेटा QE के इक्वल होती है। और जिसकी बेटा डायरेक्शन की अगर यहां से बात करते हैं तो प्लस क्यू चार्ज के लिए बेटा जो डायरेक्शन होगी वो LM2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जो माइनस क्यू चार्ज से बेटा हमारी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो बेटा सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज करते हैं बेटा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा हुआ है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा अगर नहीं देखा हो तो लास्ट वीडियो से देखें। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझना है तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें टू इक्वल मैग्नीट्यूड और डिफरेंट नेचर के चार्ज एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो। क्या होता है बेटा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें टू डिफरेंट नेचर के चार्जेस और सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज एक दूसरे से बेटा बहुत कम डिस्टेंस पर एक दूसरे से प्लेस्ड हो, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक होता है बेटा हमारे पास P = Q × 2 है, जिसे हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बेटा? वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। यहां से बेटा बात करें P की तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर बात करें बेटा डायरेक्शन की तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो -q टू +q की तरफ होगी। क्या होगी बेटा? -q से +q की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है टॉर्क के लिए। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होता है, कितना टॉर्क एक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। सपोज करते हैं बेटा ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हमने E से रिप्रेजेंट किया है, और जो डायरेक्शन है बेटा वो रिप्रेजेंट है। तो सपोज करते हैं बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है जिसमें दो डिफरेंट नेचर के चार्ज और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। तो अगर बेटा बात करें प्लस क्यू चार्ज से तो प्लस क्यू चार्ज से जो बेटा फोर्स लगेगा वो लगेगा F = QE, और नेगेटिव चार्ज से जो लगेगा वो F = QE, जो मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। बात करें बेटा प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन की तो वो एज इट इज होगी जो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और बात करें बेटा माइनस क्यू चार्ज के लिए तो उसकी डायरेक्शन बेटा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के होगी। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब बात करते हैं बेटा प्लस क्यू चार्ज से जो फोर्स लगा वो पॉजिटिव लगा, इससे लगा बेटा वो नेगेटिव लगा, क्योंकि जो दोनों चार्जेस है वो डिफरेंट नेचर के बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो बेटा यहां से जो हम फाइंड करते हैं कि जो टोटल फोर्स लग रहा है F नेट जो है बेटा वो कितना है। तो बेटा F नेट की अगर बात करें तो यहां से हो जाएगा बेटा QE पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस -QE नेगेटिव चार्ज के लिए। यहां माइनस बेटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा अपना QE -QE। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो बेटा क्या आएगा अपना 0। तो यहां से जो टोटल फोर्स है वो बेटा कितना हुआ 0। अब बेटा ये और ये जो टोटल फोर्स 0 हुआ तो करेगा क्या बेटा? ये जो फोर्स है जब 0 हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे स्टीयरिंग की तरह घूमने लगेगा। कार की स्टीयरिंग घूमती है ना गोल 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 गोल, तो ऐसे घूमने लगेगा। तो यहां से जब बेटा टॉर्क जनरेट होगा, और जो बेटा टॉर्क होता है वो होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? हम यहां से टॉर्क बोलते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक टॉर्क कब जनरेट होता है बेटा? हमारा जब हमारा नेट फोर्स क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए, मींस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सपोज करते हैं ये हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये हमारा बेटा परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा। ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह वर्क करता है। यहां से बेटा ये हमारा P गिवन है हमें H, तो PBP अपॉन H B। यहां से बेटा हमें P में और H में, तो P और H में बेटा कौन सा लगेगा, साइन थीटा। तो यहां से लिखते हैं बेटा साइन थीटा इक्वल क्या होगा बेटा P अपॉन H। यहां से बेटा डोनेट करते हैं A B C, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है बेटा वो BC, तो यहां से आएगा बेटा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस 2A। तो यहां से बेटा जो BC की वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी बेटा 2A साइन थीटा। क्लियर बेटा यहां तक? BC की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो टॉर्क जो होगा बेटा वो क्या होगा, ये होगा बेटा F इंटू BC। तो F की वैल्यू बेटा QE मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाई BC 2A साइन थीटा। यहां से बेटा टॉय की Q मल्टीप्लाई 2A, और यहां से बचा हमारे पास बेटा E साइन थीटा। यहां से लिखा बेटा व्हाट Q मल्टीप्लाई 2A, बेटा स्टार्टिंग में बताया था डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहां से बेटा टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी PE साइन थीटा। अगर बेटा यहां से वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा P क्रॉस E। क्लियर बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में बेटा हमारा टॉर्क जनरेट होता है, मींस जब हमारा नेट फोर्स क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगता है प्लस क्यूई, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है माइनस क्यूई, जो मैग्नीट्यूड में सेम होता है, डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। नेट फोर्स की जब वैल्यू निकालते हैं तो जीरो आती है, और जब हमारा नेट फोर्स जीरो हो तो बेटा यहाँ से टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और टॉर्क क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। यहां से बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था हमारा BC और AB दोनों में हमने लगाया बेटा साइन थीटा, तो यहां से BC AB की जो वैल्यू थी बेटा हमारे पास 2A थी, BC को निकाला तो 2A साइन थीटा, तो यहां से आगे बेटा 2A साइन थीटा वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास आ गया PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखा तो बेटा P क्रॉस E। तो ये था बेटा हमारा टॉर्क जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क जनरेट होता है। अब देखते हैं बेटा कुछ छोटे छोटे केसेस। क्लियर बेटा यहां था? तो यहां देखते हैं बेटा फर्स्ट केस कि जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, मींस क्या बेटा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एज इट इज डायरेक्शन में हमारे पास बेटा क्या हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, 0 डिग्री हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो थीटा एंगल बना रहा था उस थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा, 0 डिग्री हो। तो यहां से बेटा बात करें तो फोर्स ये लगेगा बेटा QE, इधर से लगेगा माइनस का QE, दोनों चार्ज कैंसिल, तो स्टेबल पोजीशन में रहेगा। कैसी पोजीशन में बेटा, स्टेबल पोजीशन में। तो टॉय की वैल्यू हो जाएगी बेटा PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू बेटा 0, तो जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा बेटा हमारे पास 0 होगा। क्लियर बेटा? ये होगी बेटा अपनी स्टेबल पोजीशन। इक्विलिब्रियम के अंदर। क्लियर बेटा? अब बात करें बेटा नेक्स्ट की, अगर थीटा बेटा 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री पे अगर बेटा बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी पोजीशन में रहेगा बेटा, इस टाइप से रहेगा। तो यहां से बेटा वैल्यू पुट करते हैं साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 की बेटा वैल्यू 1, तो आंसर आएगा हमारे पास टॉ इज इक्वल टू P। तो बेटा जब एंगल हमारा 90 डिग्री हो, मींस जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ 90 डिग्री के एंगल पर प्लेस्ड हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो हमारे पास बेटा टॉर्क आया वो PE आया, मींस मैक्सिमम टॉर्क हमें मिला। कितना मिला बेटा, मैक्सिमम टॉर्क।
और जो थर्ड है बेटा वो है जब थीटा की वैल्यू हमारे पास हो बेटा 180 डिग्री, तो ये बेटा एंटी पैरेलल हो जाएगा, 0 डिग्री से उल्टा हो जाएगा। अगर 180 डिग्री हो तो इधर हो जाएगा बेटा हमारा प्लस क्यू, इधर हो जाएगा माइनस क्यू। प्लस क्यू से जो बेटा फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा बेटा इस साइड में। माइनस क्यू से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लगेगा इस डायरेक्शन में, दोनों आपस में टक्कर। तो ये जो पोजीशन होगी बेटा वो अनस्टेबल पोजीशन होगी। तो यहां से एंगल हो गया बेटा 180, 180 की वैल्यू 0, तो टॉर्क भी हुआ मिला में 0। ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, बट जो ये होगा बेटा अनस्टेबल पोजीशन, 0 डिग्री पे बेटा स्टेबल और 180 डिग्री पे बेटा अनस्टेबल। क्लियर बेटा। और जो मैक्सिमम टॉर्क मिला वो हमें मिला बेटा 90 डिग्री पे, जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉर्क मींस नेट फोर्स एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रखा बेटा एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।